के शर्मा जी से समझ लेते हैं। के शर्मा जी, कहां कंफ्यूजन है? वो नाराज हैं, कोप भवन में चले गए हैं। वो ठीक है कि विनोद तावड़े जी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बात तो 2 सीट की हुई थी। नहीं, वो उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया था क्या पहले हिमानी जी आपके? जी बिल्कुल आया कि मैं नाराज हूँ। आपके पास कोई बयान हो तो आप चलाइए। हाँ। आप चला दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि मैं जो है उससे नाराज था। आप ही अपने चैनल में चला रही हैं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी कोई नाराजगी नहीं। तो आप स्वतंत्र हैं, मीडिया, आप अपने हिसाब से न्यूज चला सकते हैं, लेकिन जो वो बयान दे रहे हैं उसको चलाइए ना। वो बयान में तो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई वो विषय नहीं है, और पहले ही जो है उनसे बातचीत होकर ही घोषणा हुई है। कल उनके लोग भी हमारे साथ थे वहां पर, तो फिर ये कैसे है? नहीं तो सुनिए ना, ये तो पशुपति पारस ने भी यही कहा था उस वक्त जब आपको इंडिकेट कर रहे थे। पशुपति पारस ने भी यही कहा था। और अगर नाराज नहीं है तो फिर विनोद तावड़े क्यों गए? विनोद तावड़े क्यों गए उनसे मुलाकात के लिए? मान मनोबल ही तो चल रहा है ना। क्यों नहीं? हाँ, अरे वो हमारे गठबंधन दल के वो हिस्से हैं भाई, और विनोद जी वहां के प्रभारी हैं। हाँ, 10 बार बातें होंगी, 10 विषय पर बातें होंगी। अभी लेकिन कल ही तो अनाउंसमेंट हुआ है शर्मा जी। यानी टिकटों की घोषणा होनी है, कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा। हाँ, लेकिन कल ही तो अनाउंसमेंट हुई है। कौन तय करेगा कि टिकटें कहां से जो है जो सीटें मिले? हाँ, अरे तो उसमें भी तो कैंडिडेट को भी तो लेके बातचीत होती है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। तमाम विषयों की बात होती है, रणनीति बनती है मानी जी। हाँ। ऐसा नहीं होता है चुनाव लड़ रहे हैं हम ऐसी पार्टियां थोड़ी ना है। हम 40 सीटें हम जीतने जा रहे हैं वहां पर। पिछली बार 39 जीते। क्या तो दिए आगे की 39 रणनीति सीट भी तो बनानी पड़ती है ना। हमें आरजेडी और कांग्रेस अरे वहां के लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या दिया 39 सीट के वालों बदले? से हमकी थोड़ी ना है। अच्छा, लेकिन शर्मा जी, इससे पहले कि मैं संदेश जी का रुख करूं, हाँ, दिया, बहुत कुछ दिया है उसको। बताओ, अरे बता तो दीजिए क्या दिया। वही एम्स दिया जो दरभंगा में बना नहीं। भ्रष्टाचार नहीं किया है। अरे वही एम्स दिया जो बना ही नहीं। वही एयरपोर्ट दिया जहाँ बिना एयरपोर्ट बने हवाई जहाज उड़ रहे थे। लालू जैसा वही सरकार दिया। लालू यादव जैसा भाजपा जैसा दंगाई पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। ऐसा भी नेता नहीं दिया, पूरे विश्व में नहीं है। ना वहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी जैसा दंगाई पार्टी ठीक है, जो चलती है, जहाँ से कहती है रथ यात्रा कर रहे हैं, 2000 लोग मारे जाते हैं उसी रास्ते में। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है, प्रोफेसर कहाँ से? अरे आप क्या है, पहले आप तो बता दो। आप लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें। पर्सनल कमेंट नहीं, पढ़ लिख कर होते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे कुछ तो जानकारी रखो शर्मा जी। प्रोफेसर साहब कैसे आप बोल रहे हैं? आप लोग ना एक दूसरे को निजी टीका टिप्पणी में सारा वक्त जाया करते हैं। प्रोफेसर जी और शर्मा जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं कि 40 की 40 सीट्स जो हैं बिहार में आप जीतेंगे, लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ है, ये ठीक है कि बड़े भाई की भूमिका में आ गए, लेकिन तब भी 17 आप रखते हैं, 16 जेडीयू को देते हैं, तो ये 16 क्यों? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अकेले दम पर बीजेपी वहां पर जीत सकती है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम इसके पहले क्या अकेले वहां नहीं लड़े हैं? हिमानी जी, आप मुझे समझ नहीं आता कैसे एनालिसिस कर रही हैं। गठबंधन है, गठबंधन में उसकी क्षमता के अनुसार जो है वो दिया जाता है। हमने दिया है जेडीयू को 16 सीट, हमारे पास 17 सीट है। तो कम कर हमने चिराग जी को 5 सीटें दी है, बाकी 2 दलों को 1-1 सीटें दिया है। हमने सबकी सहमति उसमें ली है। जिसकी जितनी वहां विजिबिलिटी है, जीत की संभावना है, उसके हिसाब से हमने दिया है। और नहीं तो हम तो अकेले पहले भी लड़े हैं। जब अकेले लड़े तो यही जेडीयू जो है 2 सीटों पर आ गई थी, लेकिन हमने दिया है ना अपने गठबंधनों को वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं होती है। जब गठबंधन का दल होता है, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है, तो सबको साथ लेके, हाँ, सबकी क्षमता के अनुसार, सबको सहमति के साथ। हमने तो पारस जी को भी सहमति के साथ बात की थी, और उनसे भी हमने तो कह रहे हैं कि बात ही नहीं की आपने। उनको नहीं, संदेश जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि बात ही नहीं की। वो कह रहे हैं कि बात की थी आप लोगों से भी। कहने से कुछ नहीं, ये आपकी मीडिया रिपोर्ट है। अच्छा, ये सही है शर्मा जी, ये सही है कि अगर कुछ ना मिले तो मीडिया में डाल दो। ये सबसे सेफ है, ये सबसे सेफ है। लेकिन संदेश जी, आज आप लोग कह रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी आपको तब नहीं लगी थी? क्या बात पर आप कर रही है? मैं तो हिमानी जी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, अक्सर होता है ऐसा। अभी समझ में नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी। आपके पास क्या रिपोर्ट है, मुझे सुना दीजिए। हाँ,
अरे आप यहाँ सामने सर उन्होंने ऑन कैमरा आके ये बात कही है, ऑन कैमरा आके आज जब इस्तीफा दे रहे थे, पता नहीं शर्मा जी शायद आप नहीं सुनकर आए, अगर आप कहें तो मैं दोबारा चलवा देंगे, लेकिन उसमें सिर्फ वक्त जाया होगा। उन्होंने खुद ये बात कही। शर्मा जी अगर एक बार संदेश जी को लीजिए। बात की होती हमारे नेता से तो हमारे नेता को मीडिया के सामने आके ये नहीं कहना पड़ता कि मेरे साथ अन्याय हुआ, उन्होंने खुलकर कहा हमसे बात नहीं की। भाजपा के नेताओं ने हमसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया सीट बंटवारे को लेकर। इतनी ईमानदार दल के नेता, इतना बड़ा सहयोग हमारा, उसके बाद आपने हमसे बात। मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती है, मैं मान लेती हूँ। आज शर्मा जी वैसे भी बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में कहा है, पूरे देश के मीडिया के सामने कहा है, बात कर रहे हैं। मेरे मित्र को इतनी जानकारी यदि नहीं है, यदि मेरे मित्र को इतनी जानकारी नहीं है तो मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। आपको जानकारी होना चाहिए कि गठबंधन की बातें आज से नहीं चल रही हैं। सीटों के संदर्भ में वार्ता आज से नहीं चल रही है। गठबंधन के विषय में चर्चा पिछले 3 महीने से चल रही है, तो इनको जानकारी होना चाहिए। और पशुपति जी जो है लगातार कैबिनेट में साथ बैठते हैं, और आप कह रहे हो कि उनसे बातचीत नहीं होती। अरे वो खुद ही बोल रहे हैं। ऐसे बैठते थे क्या वो? संदेश जी, शर्मा जी आज उन्होंने खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप नहीं सुन पाए हो, स्किप हो गया, हो सकता है शर्मा जी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा होगा, वो समझे इस बात को। अरे सर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है क्या आज जब इस्तीफा दिया है तो सर ये पशुपति पारस ने कहा, ऑन रिकॉर्ड वो बोले। ठीक है शर्मा जी, हो सकता है आपसे स्किप हो गया हो, लेकिन संदेश जी आज आप लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी आपको तब नहीं लगी जब चिराग पासवान के साथ ठीक यही सब हो रहा था जो आज आप लोग महसूस कर रहे हैं, नाइंसाफी? देखिए, हमारे एक साथी ने कहा कि चाचा 420 हैं। हाजीपुर की जनता आने वाले लोकसभा में बताएगी कि चाचा 420 है या भतीजा 840 है। ये वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी रणनीति बनाकर जो काम हुआ, उसके इंसानियत, एक आदमी का सभ्य होना, एक आदमी का ईमानदार होना, ये बताता है कि कैसी नाइंसाफी इस देश में हो सकती है जो हमारे नेता के साथ हुई। और सबसे बड़ी बात, राजनीति में कोई भी साधु की जमात नहीं होती है, सबको समझ लेना चाहिए। हाजीपुर की जनता पशुपति पारस जी के साथ है, और माननीय रामविलास पासवान जी ने, हमारे नेता ने अपने जीवित रहते हुए उस सीट से पशुपति पारस जी को खड़ा किया था और वहां से जिताया था और वहां से सांसद बनाया था। चिराग पासवान को जमुई की सीट दी गई थी, तो उत्तराधिकारी आप किसको समझेंगे? मैं जिंदा रहते अगर अपने भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा बेटा उत्तराधिकारी माना जाएगा। मेरा बेटा तब उत्तराधिकारी माना जाएगा जब मैं जीवित नहीं हूं और मेरा भाई उस सीट पे खड़ा हो जाता है। पारस जी को स्वयं रामविलास पासवान जी ने बनाया, सांसद बनाया और संसद भेजा। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, और सुन लीजिए भाई साहब, कभी भी चिराग पासवान के खिलाफ अपने भाई के ही हो जाते नहीं किया, कभी भी चिराग पासवान जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला।